बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिनों से डेली बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। आज सारा दिन बारिश लगी रही। अभी थोड़ा-सा शाम का जो वक़्त हुआ इसमें बारिश थोड़ी-सी थमी है, लेकिन हवा इस कदर ठंडी है कि यकीन ही नहीं आ रहा कि ये जून स्टार्ट हो चुका है। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा हसीन है। तो बच्चे कहते हैं कि जी बारिश होती रही है, काफ़ी दिनों से बारिश लगी हुई है। तो आज जो है इनको मैं थोड़ी सी देर के लिए घर के पास ही ये पार्क है यहाँ ले आई हूँ। बहुत ही हसीन मौसम था, थोड़ी देर बारिश रुकी लेकिन बादल देखें, बादल किस कदर खूबसूरत हैं कि देख के दिल ऐसे बाग-बाग हो जाता है इनको देख के। और वैसे भी आप ग्रीनरी वाली जगह पे जाएँ तो एक ठंडक सी आ जाती है, एक पुरसुकून सा हो जाता है। छोटी-मोटी जो ज़हन में कोई टेंशन्स अगर हो भी, तो वो भी निकल जाती हैं। तो ये हमें सहूलत है कि घर के पास ही एक छोटा-सा ये पार्क बना हुआ है और साथ ही मेन हाईवे है, तो बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। बच्चे भी यहाँ आके बहुत खुश हो जाते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पार्क में एक बाबा जी जो हैं ये बॉल्स बेच रहे थे, लेनी तो हमने नहीं थी लेकिन बस अगर कभी ऐसे आपको बुज़ुर्ग अफ़राद मिल जाएँ जो कोई चीज़ें वग़ैरह बेच रहे हों, अगर आपने ना भी लेनी हो तो कोशिश कीजिए कि छोटी-मोटी चीज़ जो कोई भी आप इनसे ले सकें, तो इस तरीके से इनकी मदद भी हो जाती है और इनकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स पे भी कोई हर्ज नहीं आती। तो बस बच्चों को मैंने यहाँ पर बॉल दे दी, बहुत खुश हो के यहाँ पर खेलने लग गए। जैसे-जैसे शाम होती जा रही थी, यहाँ पर बाकी बच्चे भी पार्क में आते जा रहे थे। ख़ैर बच्चों ने तो खूब एन्जॉय किया क्योंकि ये सो के उठे थे दोपहर में, तो अब ये है कि बॉल इनको मिल चुकी थी, साथ इनके अब्बा जी भी इनके साथ बच्चे बन चुके थे। लेकिन ये है कि बच्चों ने खूब एन्जॉय किया, बस बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मौसम बेहद हसीन था, बस लग रहा था कि अभी जो है दोबारा बारिश हो जाएगी। दरमियान में ये है कि बूँदा-बांदी तकरीबन थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हुई है, तो मैंने यही कह रही थी कि चलें अब घर चलते हैं। लेकिन आपको पता है कि बच्चे जब एक दफ़ा आ जाएँ बाहर, तो बच्चे दोबारा घर जाने का नाम भी नहीं लेते। बल्कि इवन अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो माशाल्लाह बाहर तूफ़ानी बारिश लगी हुई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बस अल्लाह ताला हम सब के लिए बाइसे रहमत वाली ये बारिशें करे। सबसे ज़्यादा एन्जॉय तो अब्दुल-राफ़ी ने किया क्योंकि ये घर में भी बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठते। अगर इनके साथ कोई ना भी खेलने वाला हो, तो ये अकेले ही बैट बॉल खेलते रहते हैं या फुटबॉल खेलते रहते हैं, ये टिक के नहीं बैठते। तो सबसे ज़्यादा जो है अब्दुल-राफ़ी यहाँ आके खुश हुए और एन्जॉय करते रहे। कभी अपनी एक बॉल से खेलते हैं, कभी ईमान फ़ातिमा को ज़बरदस्ती खिलाते हैं। ईमान फ़ातिमा थोड़ा-सा सुस्त बच्चा है, वो थोड़ी देर खेलती है और फिर आके मेरे पास बैठ जाती होती थी, क्योंकि वो आपको पता है बच्चियों के अपने इंटरेस्ट होते हैं। अब्दुल-राफ़ी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन ईमान फ़ातिमा का जो है इन चीज़ों में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो थोड़ी देर वो खेलती थी, फिर थोड़ी देर आके वो मेरे पास बैठ जाती होती थी। तो बस अब यहाँ पर मैं इनको कह रही हूँ कि आ जाएँ, अब हम चलते हैं। लेकिन अब्दुल-राफ़ी ने यहाँ पर भी अपना एक फ्रेंड बना लिया और उसने शुक्र किया कि कोई क्रिकेट खेलने वाला उसे यहाँ पर मिल गया। इस बच्चे की उसने खूब दौड़ लगवाई कि आखिर में मैंने कहा कि अब बुरी बात है, अब उसको भी बैटिंग का चांस दे दो, क्योंकि अगर अब्दुल-राफ़ी के हाथ में बैट आ जाए तो फिर तो बस अब्दुल-राफ़ी ने किसी को भी बैट नहीं देना होता। तो मेरे ज़बरदस्ती कहने के ऊपर फिर इस बच्चे को भी उसने थोड़ा-सा बैटिंग चांस दे ही दिया। लेकिन ये है कि फिर हमारी वापसी का भी टाइम करीब हो चुका था। यहाँ पार्क में जो है एक छोटी-सी उम्र का बच्चा था और उसने अपने ऐज से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा जो है यकीन जानिए ढोल उठाया हुआ था। वो भी एक तरह से बच्चा जो है बस ज़रूरतमंद होते हैं ये लोग, और आजकल जो महँगाई का दौर है तो उसमें सफ़ेद पोशी में लोग बस जो काम कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ उठाने से बेहतर है कि छोटे-मोटे वो इस तरीके के काम कर लेते हैं। तो वो बच्चा ढोल बजा रहा था, तो मुझे उसको देख के भी काफ़ी तरस आया और दिल भी खफ़ा हुआ, क्योंकि ज़ाहिर जब आपके अपने बच्चे होते हैं तो आपका दिल वैसे ही बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो उस बच्चे को देख के मेरा काफ़ी दिल खफ़ा हुआ, लेकिन मैंने उसे अपने पास बुलाया और फिर जब मैंने उससे कहा कि ढोल मुझे बजा के दिखाओ, तो दिल खफ़ा हुआ कि उस बच्चे बेचारे से तो ढोल खुद भी उठाया ही नहीं जा रहा था। लेकिन जी बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानियों को दूर करे और सबके लिए आसानियाँ करे। तो ये सुनिए। अब जी हम घर वापस आ चुके थे। बच्चों को लग गई थी ज़बरदस्त किस्म की भूख, क्योंकि पार्क में काफ़ी ज़्यादा दौड़ भागने की वजह से उन्हें भूख लग चुकी थी। इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ कि अगर आपने जल्दी-जल्दी कोई चीज़ टी टाइम में बनानी हो या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए देना हो, तो अगर पिज़्ज़ा बनाना हो तो वो कैसे बनाएँगे। चिकन अमूमन मैं थोड़ी बहुत बॉयल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज़ था, जल्दी से मैंने वो चॉप कर लिया। साथ में मेरे पास 300 ग्राम चिकन थी जो कि बॉयल और श्रेड
श्रेड हुई हुई थी, मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी, उसे मैंने निकाल लिया। चिकन को मैंने डाल लिया, साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून सोया चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे, मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है, लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून वो शामिल कर दिया है इसमें, और चिकन पाउडर है वो हाफ़ टी स्पून आप इसमें शामिल कर लीजिए। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून जितने। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चिकन हमारी बॉयल हुई हुई है, श्रेड हुई हुई है, तो इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ों को नहीं पकाना। तो इन सारी चीज़ों को बस हमने 2 टेबलस्पून ऑयल में, ओनली 2 टेबलस्पून ऑयल है, उसी में सारी चीज़ें हमने पका ली हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब इसमें जो है हम शामिल कर रहे हैं जी 1 कप चॉप हुई हुई शिमला मिर्च है, इसे हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब आप चिकन के साथ बनाते हैं, इसे भी हमने ज़्यादा पकाना नहीं होता। टोटल 1 मिनट के लिए बस हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच हमारी मीडियम टू लो होनी चाहिए। अब आखिर में सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका 3 टेबलस्पून जितनी मायोनीज़ है। मायोनीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमने क्यों शामिल की। मायोनीज़ डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ, क्योंकि मायोनीज़ को कुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मायोनीज़ डाल के सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारी चिकन और मायोनीज़ है आपस में अच्छे से यकजान हो जाए, क्योंकि जब हम इसे अपने पिज़्ज़ा पे लगाएँगे तो इसके गिरने या फैलने का ख़तरा नहीं होता। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। साथ पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो हमें वेजीज़ चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है चिकन मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने एक बाउल में निकाल ली है, और साथ ही मोज़रेला चीज़ थी, इसे आप 1 कप जितनी मोज़रेला चीज़ मैंने ली, अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर लिया, वो भी मैंने तैयार कर दी है। इसके साथ है जी मेरे पास थोड़ी-सी कटी हुई शिमला मिर्च है, जूलियन साइज़ में मैंने इसको काट लिया। इसी तरह आधा टमाटर था, उसे भी मैंने जूलियन कट कर लिया, और एक छोटे साइज़ का प्याज़, उसे भी जूलियन कट कर लिया, और साथ ही ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स हैं, उसे भी आप बारीक काट लें। और ये है जी हमारी शॉर्मा ब्रेड, जो कि ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाती है। और इससे झटपट अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना हो तो मैं आपको इसी से आज तरीका सिखाऊँगी। ना जो है आपको डो गूँथने की ज़रूरत है, और ना ही आपको ओवन की। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल से 1 टीस्पून जितना ऑयल था उससे फ्राई पैन को ग्रीस कर लिया। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ ऑयल लगा के फ्राई पैन को ग्रीस किया है। उसके ऊपर मैंने अपनी एक जो पिज़्ज़ा डो आप जिसे कह दें रेडी हुई हुई, वो मैंने रखी है। इसके ऊपर जी आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस जो होती है वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमने जब झटपट बनाना है तो इसीलिए मैंने केचअप का इस्तेमाल किया है। केचअप लेके आप इसे अच्छे तरीके से सारी साइड्स पे फैला दीजिए। अब जो हमने चीज़ ग्रेट की थी उसमें से थोड़ी-सी चीज़ लेके इसे हम अपनी पिज़्ज़ा डो के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। कोशिश कीजिए कि चारों तरफ अच्छे तरीके से ये जो हमारी चीज़ है ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब इसके ऊपर जो मैंने चिकन बनाया था, चिकन मसाला जो बनाया था, वो हम इसके ऊपर फैलाएँगे। चिकन मसाले को भी लेके हमने सारी साइड्स पे इक्वली स्प्रेड करना है, ताकि एक साइड से ज़्यादा उभार ना हो जाए और एक साइड से कम ना हो जाए। जिस साइड से भी आप इसका बाइट लेंगे पिज़्ज़ा का, तो ये आपको बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। तो अच्छे से जो है हमने चिकन को इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। चिकन स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर दोबारा थोड़ी-सी चीज़ को स्प्रेड करूँगी। दोबारा चीज़ डालने से मकसद ये होता है कि जो हमारी चिकन होती है वो एज़ अ सैंडविच बीच में हो जाती है। उसके बिल्कुल भी ना गिरने का खतरा होता है, ना अपनी जगह से हिलने का डर होता है। तो चीज़ जो है इसको कंबाइन कर देती है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ी पिज़्ज़ा बन जाता है। चीज़ लगाने के बाद अच्छे से चिकन हमारी कवर हो गई है। अब उसके बाद जो मैंने सब्जियाँ काटी थी, शिमला, टमाटर और प्याज़ जूलियन मैंने कट किए थे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने जूलियन कट किया था, मैं इस तरीके से इसे एज़ अ सर्कल जो है सारी वेजीज़ को इसके ऊपर लगाती जा रही हूँ। साथ ही मैंने ब्लैक ऑलिव्स भी कट किए और ग्रीन ऑलिव्स भी कट किए। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से ऑलिव्स लगा सकते हैं। अगर ऑलिव्स ना लगाना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऑलिव्स लगाने के बाद आखिर में जी हमारा आ जाता है मेन इंग्रेडिएंट, यानी ऑरिगेनो। ऑरिगेनो बस बिल्कुल थोड़ा-सा, एक पिंच आप जिसे कह लें, ऑरिगेनो लेके आप इसे अपने जो पिज़्ज़ा के ऊपर है वो अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पर अब मैंने जो है फ्लेम को ऑन कर दिया है, लेकिन मैंने फ्लेम तेज़ बिल्कुल नहीं किया, फ्लेम लो है। अब ये चिली फ्लेक्स है, ये भी एक चुटकी जितना, ये आप कुटी हुई जो लाल मिर्च जिसे हम कहते हैं वो मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने की हुई है, क्योंकि आँच मैंने अभी ऑन की है, पहले चूल्हा बंद था।
अब इसके ऊपर थोड़ी-सी आखिर में दोबारा थोड़ी-सी चीज़ को मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको ढक्कन ढक के लो फ्लेम के ऊपर ही बिल्कुल जो हमारी जैसे दम की आँच होती है, दम की आँच के ऊपर ही ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। दरमियान में ढक्कन बिल्कुल ना हटाइएगा। चाहे आप दूसरा ढक्कन भी यूज़ कर रही हों या ये ट्रांसपेरेंट ढक्कन यूज़ करें, लेकिन 10 मिनट से पहले आपने ढक्कन नहीं उठाना। तो देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद जब हमने इसका ढक्कन हटाया है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका जो नीचे सॉस है वो भी सारे अच्छे से स्प्रेड हो गई है, साइड्स भी इसकी पक गई हैं और जो हमने चीज़ इसके ऊपर डाला था वो भी बहुत प्यारे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। अब एक-एक करके मैं सारी जो है अपने ये पिज़्ज़ाज़ बना लूँगी। आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, तो आराम से मैंने इसको उठा के अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आप यकीन जानिए कि इसका जो क्रस्ट था वो इंतहाई क्रिस्प बना था, ऊपर से ये इंतहाई सॉफ्ट था। बिल्कुल इतना चीज़ी और डिलीशियस ये मेरा पिज़्ज़ा तैयार हुआ कि बच्चे तो बिल्कुल भी समझ ना पाए कि मैंने ये शवारमा ब्रेड से बनाया है या घर की डो से मैंने इनको पिज़्ज़ा बना के दिया है। बच्चों ने, इमरान ने, सबने बहुत पसंद किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत शॉर्टकट तरीका मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाने का बनाया है। अगर अचानक कोई गेस्ट आने वाले हों या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए आपने देना हो या टी टाइम के टाइम आपने स्नैक कोई बनाना हो, तो इससे बेहतर और कोई स्नैक नहीं। तो उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।